सख्त होकर के मृग शावक का पालन करने लगे। और मृग जब भाग गया तो मृग मृग कहते कहते उनके प्राण निकल गए और अंत में उन्हें मृग योनि में आना पड़ा। तब याद आया कि भैया देखो, हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। तन संसार को देना चाहिए, मन भगवान को देना चाहिए, और हमने मन मृग को दे दिया तो मनुष्य से मृग बन गए। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो तीसरा जन्म उनका ब्राह्मण कुल में हुआ तो बचपन से बोलना ही बंद कर दी। अब किसी से बोलेंगे नहीं। माई बाप समझ गए कि पागल है, और जड़ जड़ कहते कहते लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे। और यही जड़ भरत जी जब माता पिता का शरीर पूरा हो गया तो इक्षुमती नदी के तट में जाके भजन करने लगे, क्योंकि अब घर में कोई रोटी देने वाला था नहीं। इक्षु नदी के तट में जब भजन करने लगे तो सिंधु सौवीर्य देश का एक राजा रहुगण था, महात्मा कपिल के सत्संग के लिए चला जा रहा था। एक कहार में थक गया तो भरत को लाके पालकी पे लगा दिया गया। भरत जी जब पालकी लेके चलने लगे तो सामने कोई छोटे मोटे चींटी आदि जीव मिल जाए तो भरत जी पालकी को लेके उछल जाते थे। अब यदि कहीं कोई पालकी को उछल करके लेके चले तो बैठने वाले की क्या हालत होगी। तो रहुगण ने बड़े जोर से डांट लगाई, अरे मूर्ख, तो इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा है और तुझे चलना भी नहीं आता। याद रखना, मैं राजा हूं, तुझे फांसी की सजा दे दूंगा। भरत जी कुछ बोले नहीं। जब 2-4 बार उसने डांट लगाई तो भरत जी को लगा अब बोलना चाहिए। तब भरत जी पालकी को रखे और पालकी को रख करके भरत जी कहते हैं, राजन तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि फांसी दे देंगे। राजन, फांसी भी दोगे, जहर भी दोगे, सजा भी दोगे तो मुझे नहीं दे सकते हो, तुम शरीर को दे सकते हो। और